हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारा चैप्टर नंबर 13 रहने वाला है, जो है ध्वनि। हम 12 चैप्टर कंप्लीट करा चुके हूँ। जो आपने ना देखे हो तो आप उन्हें कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर रहने वाला है 13, जो दिया गया ध्वनि। ध्वनि यहाँ पे हम ध्वनि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे। और क्या है ध्वनि, क्या होती है ध्वनि, कैसे उत्पन्न होती है, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो हमने 12 चैप्टर बहुत विस्तार और डिटेल से पढ़ाए हुए हैं। अगर आप उन्हें देख लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको वहाँ से बहुत अच्छे से सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। और आगे के चैप्टर आप भी यहाँ से पढ़ते रहिए, और आगे के भी चैप्टर हम आपको पूरी तरह कंप्लीट करा दूंगी। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 13 रहने वाला है, जो क्या है ध्वनि। यहाँ पे हम ध्वनि के बारे में समझेंगे और देखेंगे कि धुन कहाँ कैसे उत्पन्न होती है और कहाँ से उत्पन्न होती है। यहाँ पर हम विस्तार से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ध्वनि। ध्वनि इसमें हमें कुछ चित्र में दिखाया गया है। तबला दिया गया है, सितार दिया गई है, और बांसुरी, और क्या दिया गया है, हारमोनियम दिया गया है। इनमें से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि क्या कैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपित वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। इसमें हमें बताया गया कि ध्वनि जैसे उत्पन्न होती है, ध्वनि कंपित जो वस्तुएं होती हैं उनके द्वारा उत्पन्न की जाती है। तो क्या देखते हैं हम, एक क्रियाकलाप दिया गया है जिसमें हम समझते हैं। क्रियाकलाप का मतलब है इसमें जो चीज़ हम करके देखते हैं तो वो चीज़ हमें अच्छे से समझ में आ जाती है और आसानी से भी समझ में आती है। तो इसी वजह से हमें क्रियाकलाप को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट जो क्रियाकलाप दिया गया है उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे और पढ़ेंगे। देखते हैं क्या दिया गया है। धातु की एक प्लेट दी गई है अथवा एक कढ़ाई। इसमें क्या है, एक धातु की प्लेट अथवा एक कढ़ाई लीजिए। इसे किसी सुविधाजनक स्थान पर इस प्रकार लटकाइए कि ये किसी दीवार को ना छुए। इसे कैसे लटकाएं, कि इसे ऐसे स्थान पर लटकाएं किसी दीवार से ना टच हो। अब इस पर किसी छड़ी क्या करें, इस पर एक छड़ी लें, उस पर क्या करें, चोट मारिए। उस पर क्या करें, आप चोट मारें। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है, फिर आप उसे महसूस करें कि आपको कोई ध्वनि सुनाई पड़ती है क्या। प्लेट अथवा कढ़ाई को धीमे से अपनी उंगलियों से छूकर देखिए। प्लेट अथवा जो भी कढ़ाई आपने ली है उसे क्या करें, आप उसे चोट उस पे मारे तो प्लेट अथवा कढ़ाई को फिर क्या करें, धीमे से अपनी उंगलियों से छू के देखिए। क्या आपको कंपनों का अनुभव करते हैं, क्या आपको कंपन महसूस होते हैं। तो और आगे देखते हैं इसमें क्या है, क्या है, उथली कढ़ाई पर चोट मारते हुए। एक उथली हुई कढ़ाई है जिसपे क्या कर रहा है, लड़का चोट मारता हुआ दिखाई दे रहा है। प्लेट पर फिर से छड़ी से चोट मारिए। प्लेट पर दोबारा से आप क्या करिए, चोट को मारिए तथा चोट मारने के तुरंत बाद इसे अपने हाथों से कस कर पकड़ लीजिए। और चोट मारने के बाद तुरंत आप क्या करें, अपने हाथों से इसे कस के पकड़ लीजिए। क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं, क्या आप महसूस करिए कि क्या आप अब भी ध्वनि सुन पाते हैं। जब प्लेट ध्वनि उत्पन्न करना बंद कर दे, जब क्या करे, प्लेट ध्वनि को उत्पन्न करना बंद कर दे, तब इसे फिर से छू कर देखिए। फिर दोबारा से आप क्या करें, उसे टच करके देखिए। क्या आप कंपनों का अनुभव कर पाते हैं, क्या फिर आप अनुभवों का जो कंपन हो रहे हैं उनका अनुभव कर पा रहे हैं। तो क्रियाकलाप सेकेंड में दिया गया, इसमें हम देख लेते हैं। रबड़ का एक छल्ला लीजिए। आपको क्या करना है, एक रबड़ का छल्ला लेना है और उसके क्या है, एक पेंसिल बॉक्स पर चढ़ाइए। क्या करें आप, जो पेंसिल का बॉक्स होता है उस पे आप उस रबड़ के छल्ले को क्या करें, चढ़ा लें। बॉक्स तथा तानित रबड़ के बीच में 2 पेंसिल लगाएंगे। आप क्या करें, बॉक्स तथा जो तानित रबड़ के बीच में क्या करेंगे, 2 पेंसिलों को लगाएंगे। अब रबड़ के छल्लों को लगभग बीच में से खींचकर क्या करें, छोड़ दीजिए। आप क्या करें, जब रबड़ के छल्ले को लें और लगभग बीच में आप उसे बीच में पकड़ लें और क्या करें, खींच के उसे छोड़ दें।
क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई देती है? फिर आप महसूस करिए कि क्या आपको कोई उसमें से ध्वनि निकलती हुई सुनाई देती है? क्या रबड़ का छल्ला कंपन करता है? आपको दिखाई पड़ेगा कि रबड़ का छल्ला क्या कंपन कर रहा है। रबड़ के छल्ले को कर्पित करना क्या है? रबड़ के छल्ले को कर्पित करना। इसमें आप इस क्रियाकलाप में पढ़ चुके हैं। तो आगे देखते हैं क्या दिया गया है। किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर आगे पीछे होने वाली गति को क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने की स्थिति क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। ये हमारे कंपन की क्या है? डेफिनेशन है। समझ सकते हैं। यहाँ से आगे देखते हैं। जब कस कर तानित एक रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं कि या बीच में से खींच कर छोड़ देते हैं तो कंपन करता है। आप क्रियाकलाप में पढ़ चुके हैं। जब एक क्या करते हैं? जब एक तानित या रबड़ के छल्ले को कर्षित करते हैं तो क्या करते हैं? बीच से उसे पकड़ के छोड़ देते हैं तो क्या वह कंपन करने लगता है और ध्वनि भी उत्पन्न करता है। जब यह कंपन करना बंद कर देता है तो ध्वनि बंद हो जाती है। जब वह कंपन करना भी बंद कर देता तो उसमें से ध्वनियाँ भी निकलना बंद कर देती हैं। तो ये हम उस क्रियाकलाप में समझ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने समझ लिया है। तो आगे एक क्रियाकलाप और दिया गया है, इसमें भी हम पढ़ लेते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। धातु की एक थाली लीजिए। आप क्या करिए? एक धातु की थाली लीजिए जो इसे यहाँ पे इसने ली हुई है। आगे देखते हैं। इसमें से कुछ जल क्या करें? जल डालिए। इसमें क्या करा है? इसमें थोड़ा सा जल डाला है और फिर क्या? एक चम्मच से इसके किनारों पर आघात कीजिए। एक चम्मच से क्या कर रहा है? किनारों पे आघात कर रहा है, पीट रहा है या मार रहा है, चम्मच को उसमें टच कर रहा है। तो क्या है? क्या आप ध्वनि सुन पाते हैं? आप क्या फिर महसूस करिए कि आप उसमें से ध्वनि जो निकल रही है उसे सुन पाते हैं। थाली पर पुनः आघात कीजिए। थाली पर क्या करें? आप दोबारा से आघात करें और तब इसे छूकर देखिए और फिर आप क्या करें? इसे टच करके देखिए। तो क्या आप थाली को कंपित होता अनुभव करते हैं? क्या थाली को आपको क्या दिख रहा है? कंपित करते हुए देखते हैं। क्या आप थाली का कंपित होते अनुभव करते हैं? थाली पर पुनः आघात कीजिए। फिर आप क्या करें? दोबारा से थाली पर आघात करें और जल की सतह को देखिए। जो जल आपने थाली में लिया हुआ है फिर उसकी सतह को आप क्या करें? देखें। क्या आप वहाँ पर कोई तरंगे देख पाते हैं? वहाँ पे आपको क्या कोई तरंगे निकलती हुई दिखाई दे रही हैं? अब थाली को पकड़िए। फिर आप क्या करें? थाली को पकड़ लें। आप जल की सतह पर क्या परिवर्तन देखते हैं? जो जल की सतह उस पर आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता है? क्या आप इस परिवर्तन को व्याख्या कर सकते हैं? क्या इससे वस्तुओं के कंपनों को ध्वनि के साथ जोड़ने का कोई संकेत मिलता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसे कंपित थाली जल में तरंगे उत्पन्न करती हैं। क्या करती है? जब जल में आप क्या करते हैं? एक थाली लेते हैं, उसमें जल भरते हैं, उस पर क्या करते हैं? किसी चम्मच से क्या करते हैं? आघात करते हैं तो उसमें से कंपित जल में क्या तरंगे उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं। कंपनयान वस्तुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कुछ स्थिति में एक कंपन हमें आसानी से दिखाई देता। क्या होता है? कुछ वस्तुओं में ऐसा होता है कि हमें कंपन आसानी से दिखाई देता है, लेकिन अधिकांश स्थिति में उनका आयाम इतना कम होता है कि हमें उन्हें उन्हें देख नहीं पाते। क्या होता है? अधिकांश स्थिति में क्या होता है? इनका क्या आयाम क्या होता है? बहुत कम होता है। इसीलिए हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख पाते हैं। तथापि हम इन कंपनों का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इन कंपनों को अनुभव कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्रियाकलाप में हम देख लेते हैं। इसमें क्या है? नारियल का एक खोखला खोल लीजिए। जो नारियल होता है उसका क्या जो ऊपर का खोल होता है उसे लीजिए और इससे एक वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। क्या करना है? वाद्य यंत्र एक तारा बनाइए। इसे आप किसी मिट्टी के बर्तन से भी बना सकते हैं। आप जो मिट्टी लें, मिट्टी के बर्तन से भी इसे आप बना सकते हैं। अगर आपको लेना है तो एक क्या करें? जो नारियल है उसका खोखला जो ऊपर का होता है उसे लीजिए। इस वाद्य यंत्र को बजाइए और इसके कंपन मान को पहचानिए। और इसके क्या है? इसने एक तारा बनाया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं वाद्य यंत्र तथा उसके कंपन मान का भाग देखते हैं। क्या है हमारा? एक घटम दिया गया है, मजीरा दिया गया है, कुछ अन्य
वाग्य यंत्र। ये क्या है? हमारे वाग्य यंत्र हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्रियाकलाप के बारे में समझ लेते हैं। धातु के 6 या 8 कटोरे या गिलास लीजिए। आप क्या करिए, जो धातु है उसके 6 या 8 कटोरे लीजिए, कटोरे या गिलास लीजिए। चाहे कटोरे ले सकते हैं आप, गिलास भी ले सकते हैं। इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रमशः जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। इन्हें क्या करना है आपको, सिर से एक दूसरे सिरे तक क्या करना है, जल के बढ़ते स्तर तक भरिए। अब एक पेंसिल लेकर कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक का आघात कीजिए। आपको क्या करना है, अब एक पेंसिल लेकर क्या करना है, कटोरे पर धीमे से एक के बाद एक पर क्या करना, आघात करना है। आप क्या करेंगे, एक सुखद ध्वनि सुनेंगे। आप क्या करेंगे, आपको एक सुखद ध्वनि सुनाई पड़ेगी। क्या आपका जल तरंग कर रहा है? इसमें भी आप देखिए, क्या जल तरंगे कर रहा है, जल का तरंग। तो इसमें भी जल की तरंगे दिखाई पड़ती हैं। देखते हैं, जब आप किसी वाद्य यंत्र जैसे सितार के तार को कर्पित करते हैं तो हमें केवल तार की ही ध्वनि सुनाई देती है। वास्तव में संपूर्ण यंत्र कंपन करता है और इस पूरे यंत्र के कंपन से उत्पन्न ध्वनि को हम सुनते हैं। इसी प्रकार हम किसी भी मृदगम की झिल्ली पर आघात करते हैं तो क्या होता है, हमें केवल झिल्ली की आवाज नहीं सुनते बल्कि संपूर्ण यंत्र की आवाज सुनाई देती है। देखते हैं मनुष्य या मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। जो मनुष्य और मानव द्वारा कैसे ध्वनियाँ उत्पन्न की जाती है उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मानवों से क्या होता है, ध्वनि वाक्य यंत्र अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती है। मानव से ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, जो वाक्य यंत्र और अथवा कंठ द्वारा उत्पन्न होती हैं। तो इसमें आप चित्र में देख लेते हैं वाक्य यंत्र क्या है और जो कंठ, वहाँ से मानव द्वारा क्या होता है, ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। अपनी उंगलियों को कंठ पर रखिए। अपनी उंगली को क्या करें, कंठ पर रखें तथा एक कठोर उभार को खोजिए या निगलने समय चलता हुआ प्रतीत होता है। जब आप भोजन करते हैं तो उसमें क्या है, पानी पीते निगलते समय क्या होता है, वह प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है। शरीर का एक भाग वाग्य यंत्र कहलाता है। शरीर का यह भाग क्या कहलाता है, वाग्य यंत्र कहलाता है। आप देख सकते हैं वाग्य यंत्र क्या है, चित्र में आप समझ सकते हैं। ये श्वसन नली के ऊपरी सिरे पर होता है। श्वसन नली के कहाँ पे होता है, ऊपरी सिरे पर होता है। वाक्य यंत्र एक गांठ के आर पार को वाक तंतु इस प्रकार तनित होते हैं कि उनके बीच में वायु के निकलने के लिए एक संकीर्ण झिर्री बनी होती है। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो मानवों में क्या है, वाक्य यंत्र है। तो यहाँ पे हमने आज यहाँ तक समझा है कि मानव क्या है, मनुष्यों और मानवों द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ। इसके आगे का चैप्टर हम कल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट कर लीजिए और पढ़िए अच्छे से। तो आगे का जो हमारा कंटेंट है हम अगले वीडियो में आपको कराऊंगी। तो यहाँ पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के साथ।